नमस्कार, मैं कपिंद्र किशोर और आप देख रहे हैं टाइम 8। बक्सर के प्रसिद्ध पंचकोसी मेले के 5वें पड़ाव पे पहुंच गए हैं हम। यह विश्राम कुंड है। कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने 5वें दिन यही विश्राम किया था और लिट्टी चोखा का भोग लगाया था। यह बसाव मठ है। यहाँ के जो पीठाधीश्वर महाराज हैं वही पंचकोसी मेले के अध्यक्ष भी हैं। उन्हीं के देख रेख में इतना बड़ा मेला चलता है। यहाँ कुछ संतगण हैं। आइए बात करते हैं पंचकोसी के बारे में। पंचकोसी को कैसे देखते हैं आप? भगवान राम ने आए, चरित्र बने और 5 गांव में रुके और यहाँ विश्राम किए। इसी को उनके आचरण को लेकर के पंचकोसी मेला लगता है। ये भगवत प्राप्ति के लिए ताप, पुण्य, नाम, मंत्र, जाग ये शरणागति का साधन हुआ। उसी तरह से मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये 5 साधन बताया गया है। जैसे पहला साधन हो गया अहिरवली, दूसरा हुआ नदांव, तीसरा हुआ भभुअर, चौथा उन्वाव और 5वां ये है। जैसे बिरजा नदी में जीव जो है शुद्ध हो करके भगवत प्राप्ति करता है, उसलिए 4 साधन करके बिरजा नदी में जीव स्नान कर लिया। ये 5वां जो है भगवत प्राप्ति का साधन है। भगवत प्राप्त करने के लिए 4 साधन करके 5वां साधन में हम लोग आए हुए हैं। तो ये करने से जैसे तापः पुण्य तथा नाम मंत्र जागर से पंचमय पंच संस्कार करके भगवत प्राप्ति कराया जाता है, उसी तरह से ये 5 साधन करके भगवान भी वही साधन जो आए थे यहाँ विश्वामित्र जी के आग्रह पर जग के रक्षा करने के लिए। तो ये जहाँ जहाँ ऋषि लोग थे ये 5 साधन किए हैं। जैसे अहिरौली में जो है शुद्धि, शरीर शुद्धि, जैसे ताप के लिए शरीर शुद्धि होता है। जैसे स्मृत पुंडरी का अक्षम सौवाह्याभ्यंतर शुचि, भगवान का आयुध अग्नि में प्राप्त करके शंख चक्र दिया जाता है तो शरीर शुद्धि होता है। तो अहिरौली में शरीर शुद्धि हुआ। और दूसरा पुण्य, नराव के लिए पुण्य हुआ। तीसरा का जो है भभुअर में नाम संस्कार हुआ। चौथा जो है मंत्र संस्कार हुआ। और 5वां ये शरणागति है। तो पंचकोसी परिक्रमा जो मेला जो आयोजन हो रहा है, ये न जाने अनादि काल से यह चला आ रहा है। राम जब यहाँ पर आए, विश्वामित्र जी ने यज्ञ रक्षार्थ उन लोगों को बुलाए, तो उस समय यहाँ पर आए और उनका जो भी स्वागत सत्कार किए, तो उन्हें कहा कि ऋषि महर्षियों का यह क्षेत्र है, सिद्धस्थली है, इसको सिद्धाश्रम कहा जाता है। तो वहाँ जाकर के परिभ्रमण किए। प्रथम पड़ाव में जाए अहिल्या जी के यहाँ गए, जहाँ अहिल्या का उद्धार हुआ पूरी खाए। उसके बाद नदांव गए, जहाँ नारद ऋषि जी का आश्रम होता था, सिद्धस्थल था, तो वहाँ पर खिचड़ी खा करके उनका किए। उसके बाद गए भभुअर भृगु जी के आश्रम में, वहाँ पर उनका चूड़ादही से स्वागत किया गया। उसके बाद नुआ या उदालक ऋषि जो है, जो लक्ष्मी और ज्येष्ठा का जो विष्णु जी के भगवान का जो पत्नी थी लक्ष्मी जी, उनके बहन थी ज्येष्ठा उनका, वहाँ पर अंतिम में विश्वामित्र जी लेकर के वहाँ पर आए विचित्र मन में, जो कि यहाँ राम का शिक्षास्थली, राम का रामत्व को प्रदान करने के लिए शिक्षा स्थली है। तो यहाँ पर एक कहावत भी पहले से चला, ना जाने कितने दिनों से चली आ रही है कि माई बिसरी बाबू बिसरी पचकोसवा के लिट्टी भंटा नाई बिसरी। यह अंतर्राष्ट्रीय जो लिट्टी चोखा लाकर सब लोग खाते हैं। और बहुत दूर दराज से, यहाँ बिहार ही नहीं, लगता है कि अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ आकर के और अंतिम में लिट्टी चोखा खाते हैं और प्रसाद मिल करके अपने घर ले जाते हैं। तो हर साल यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं काफ़ी संख्या में। आगे अपडेट हम देते रहेंगे। बने रहिए टाइम 8 के लिए बक्सर।